ओम श्री साईनाथाय नमः। आइए आज हम बाबा के विषय में कुछ ज़रूरी बातचीत करेंगे और वो बातचीत है बाबा के जन्म माता पिता के बारे में। तो बाबा के माता पिता के बारे में वही व्यक्ति बता सकता है जो बाबा को नहीं जानता, क्योंकि जो बाबा को जानता है उसको सिर्फ़ और सिर्फ ये पता है कि साईं ही हमारा सब कुछ है, ना तो उनके माता पिता के और ना ही जन्म के बारे में कोई जानकारी किसी को है। ना ही बाबा का जन्मदिन मनाया जाता है और ना ही किसी को इसके बारे में जानकारी ही है, क्योंकि बाबा के माता पिता किसी ने नहीं देखे। धरती उनकी माँ और पिता आकाश की गोद में बाबा शिरडी में नीम के वृक्ष के नीचे बालक रूप में भक्तों का कल्याण करने के लिए प्रकट हुए थे। जब वो प्रकट हुए थे तभी वो ब्रह्म ज्ञानी से प्रतीत होते थे। बाबा त्याग और वैराग्य की साक्षात मूर्ति थे। बाबा ने अपना बसेरा समाधि लीन हेतु एक टूटी फूटी मस्जिद में बनाया था, जिसे साईं बाबा द्वारका माई कहकर पुकारते थे। वो एक पूर्ण संत थे और संतों का कोई जाति पाति कोई धर्म नहीं होता। दया, शांति, समभाव यही संतों का धर्म है। दीन दयालु कृपा सागर प्यार का अपार मंजर बनकर बाबा भक्तों के लिए इस लोक में प्रकट हुए। उनका संदेश था कि सबका मालिक एक है। राम और रहीम में किंचित मात्र भी कोई भेद नहीं किया। बाबा का मंत्र है श्रद्धा और सबूरी। जो भी व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से और धैर्य रखता है, बाबा उनकी हर हाल में सहायता करने पहुंच जाते हैं। बाबा ने कहा है कि कल को भूल जाओ और आज में जीना सीखो। यही सिखाया है हमारे साईनाथ ने हम सभी साईं भक्तों को। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर उस परमात्मा में ध्यान लगाकर उसी का सहारा मांगो और उसी के मार्ग पर चलना सीखो। साईं की भक्ति की ध्यान में, साईं की भक्ति की धुनी में अपना मन इतना रमा लो कि आपको कोई और दिखाई ही ना दे, क्योंकि परमात्मा कहीं बाहर नहीं है और इधर उधर ढूंढने की आवश्यकता भी नहीं है। वो तो आपके मन में ही समाया हुआ है। जो कोई भी व्यक्ति इस संसार में बाबा की भक्ति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से करता है, उसकी सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। सभी कष्ट, कलेश, दुख, दर्द सब मिट जाते हैं जिसे साईं पर भरोसा है। सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है, लेकिन उसके लिए आपको बाबा पर अटूट श्रद्धा और विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। यश, सम्मान, मान सब प्राप्त होते हैं। साईं बाबा उन सब की इच्छाएं पूर्ण करते हैं। इसीलिए बाबा पर विश्वास बनाए रखें और किसी भी हाल में बाबा का साथ ना छोड़ें। बाबा आपका कल्याण करेंगे। और साईं से मांगना है तो यही मांगो कि हे साईनाथ, हम भी दूसरों की मदद करने हेतु आगे बढ़ें, दूसरों के काम आएँ और हमारे हाथों से भी दूसरों का भला हो, कभी कुछ गलत ना हो। और अगर जाने अनजाने में कभी कोई गलती हो गई हो तो बाबा उसके लिए हमें माफ़ करना। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। मेरा कहने का मकसद सिर्फ एक था कि कोई भी आपको बाबा के बारे में अगर गलत जानकारी दे रहा है, बाबा के जन्म और माता पिता के बारे में, तो मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाबा का जन्मदिन ना कोई जान पाया है और ना कोई जान पाएगा। वो परमपिता परमात्मा ब्रह्मांड नायक हैं। तो उन्हें सिर्फ अगर आप जानना ही चाहते हैं तो इतना ही जानिए कि उनके रास्तों पर चलिए, किसी का बुरा ना करें। यही बाबा का संदेश है और इसी में सब कुछ है। जय साईं राम।